एवरीवन वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हमने कवर कर चुके हैं बेसिक्स, किस तरीके से एक फंक्शन को हम बनाते हैं, किस तरीके से मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है और किस तरीके से मैं एक फंक्शन से कुछ रिटर्न में ले सकता हूँ, राइट। उसके बाद हमने देखा था बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। फ्रेंड्स, आप अपने भी फंक्शन बना सकते हो। और उसके बाद हम अभी तक देख चुके हैं डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट, पोजीशन आर्गूमेंट एंड आर्बिट्री आर्गूमेंट कैसे यूज होते हैं पाइथन के अंदर। ओके, आज का बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। लैम्डा फंक्शन को फ्रेंड्स हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। हम इसके यूज केस देखेंगे, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, लैम्डा फंक्शन को कहाँ पे मुझे यूज करना चाहिए, कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करते हैं टुडे एजेंडा। सबसे पहले देखेंगे लैम्डा फंक्शन इन एंड एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन, ये क्या होते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। इसके बाद हम लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स देखेंगे, किस तरीके से यूज होता है पाइथन के अंदर, हाउ टू यूज लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। ओके, और सॉर्टिंग एग्जांपल देखेंगे एक। इमीडिएटली इन्वॉकिंग लैम्डा फंक्शन विद नो आर्गूमेंट, ये यूज केस बताऊंगा मैं आपको कहाँ पे ये इमीडिएटली हम इन्वॉक कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन को। असाइनिंग लैम्डा फंक्शन टू अ वेरिएबल, एक फंक्शन को एक लैम्डा फंक्शन का वेरिएबल में किस तरीके से असाइन करते हो और किस तरीके से उस वेरिएबल का आप यूज कर सकते हो, वो मैं यूज केस बताऊंगा आपको। पाइथन लैम्डा फंक्शन विद टू आर्गूमेंट, जैसे एक नॉर्मल फंक्शन है उसमें मैं मल्टीपल आर्गूमेंट या वन आर्गूमेंट इजीली पास कर सकता था, ऐसे ही लैम्डा फंक्शन में भी आप इजीली आर्गूमेंट पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको टू आर्गूमेंट के साथ एक यूज केस बताऊंगा। ओके, लैम्डा फंक्शन विद पांडाज एग्जांपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट नंबर 8, एक मैं पांडाज के कुछ एक दो एग्जांपल आपको बताऊंगा जहाँ पे आप लैम्डा फंक्शन का इजीली यूज कर सकते हो। ओके, डिफरेंट बिटवीन लैम्डा फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन, एक दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास नॉर्मल फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो मुझे लैम्डा फंक्शन की क्या रिक्वायरमेंट होगी और कुछ न कुछ डिफरेंस होगा नॉर्मल फंक्शन में और लैम्डा फंक्शन में। ओके, उसके बाद हम देखेंगे वाई एंड वाई नॉट यूज लैम्डा फंक्शन, कहीं ना कहीं पे इसका एक ड्रॉबैक भी है लैम्डा फंक्शन का, वो मैं आपको बताऊंगा, और किस केस में और किस केस में मुझे यूज नहीं करना चाहिए और किस केस में मुझे यूज करना चाहिए लैम्डा फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम डीप डाइव करते हैं लैम्डा फंक्शन के बारे में। ओके, भाई रिक्वेस्ट यू, अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। लैम्डा फंक्शन एंड एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन, आप लैम्डा फंक्शन बोलो या एनोनिमस फंक्शन बोलो, दोनों एक ही चीज़ हैं फ्रेंड्स। एन एनोनिमस फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड विदाउट अ नेम। जब अभी तक आपने देखा था कि अगर मैं एक नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ तो मुझे एक नाम देना पड़ रहा है फंक्शन का, राइट। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही यूज केस है फ्रेंड्स, आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं है। वाइल ए नॉर्मल फंक्शन आर डिफाइन यूजिंग द डेफ कीवर्ड, अगर आप नॉर्मल फंक्शन को आप लिखते हो तो डेफ कीवर्ड का यूज करते हो, यहाँ पे आप लैम्डा का यूज करेंगे फ्रेंड्स। एनोनिमस फंक्शन आर डिफाइन यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड आपको, ठीक है। हेंस एनोनिमस फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड अ लैम्डा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन हो या लैम्डा फंक्शन हो, दोनों एक ही हैं। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल यूज केस बता देता हूँ आपको, जैसे अगर मुझे पाइथन के अंदर एक फंक्शन को अगर बनाना हो, जैसे डेफ एक ऐड नाम का फंक्शन है फ्रेंड्स, उसने नंबर 1 कॉमा नंबर 2 मेरे दो पैरामीटर हैं, और मुझे रिटर्न में अगर कुछ चाहिए तो मैं रिटर्न का यूज करता हूँ यहाँ पे नंबर 1 प्लस नंबर 2, राइट। इस तरीके से आप एक फंक्शन को फ्रेंड्स बना सकते हो। अगर मुझे ऐड नाम के फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, ऐड फंक्शन का यहाँ यूज करता हूँ, और यहाँ अगर मुझे दो पैरामीटर हैं मेरे पास ऐड के अंदर नंबर 1 और नंबर 2, तो मैं दो आर्गूमेंट यहाँ पास करूँगा। सपोज करो 10, 20 मैंने पास कर दिया। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कराता हूँ तो किस तरीके से यहाँ पे ऐसे करूँगा, यहाँ पे मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आंसर क्या है 30, राइट। अगर मुझे कुछ इस फंक्शन से कुछ रिटर्न में चाहिए तो रिटर्न में मेरे पास क्या है 30। तो ये एक नॉर्मल यूज केस है कि मैं एक नॉर्मल फंक्शन से किस तरीके से मैं एक नॉर्मल फंक्शन को बनाता हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन को कैसे कॉल करता हूँ, अगर मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए तो मैं यहाँ रिटर्न का यूज करता हूँ। ये हो गया नॉर्मल फंक्शन का यूज केस। ओके, लेकिन जब हम लैम्डा फंक्शन की बात करते हैं तो लैम्डा फंक्शन बोल रहा है कि आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेफ कीवर्ड यूज करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। सिंटैक्स ऑफ पाइथन लैम्डा, सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स देख लेते हैं यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है फ्रेंड्स, लैम्डा आर्गूमेंट देना है, कॉलन लगाना है और देन एक्सप्रेशन देना है आपको। तो वहाँ पे जो हम नॉर्मल फंक्शन लेते हैं वहाँ पे हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, यहाँ पे हम लैम्डा का यूज करेंगे, और लैम्डा आर्गूमेंट देना है देन एक्सप्रेशन, दैट्स इट। अगर मैं सिंटैक्स की बात करता हूँ तो मेरे तीन एसेंशियल पार्ट हैं इसमें।
सबसे पहला है आपका लैम्डा, लैम्डा कीवर्ड का आपको यूज करना है। देन पैरामीटर, जस्ट मीन दिस वन, आर्गूमेंट यहाँ पे, और बाउंड अ वेरिएबल एंड द फंक्शन बॉडी दैट मीन्स द एक्सप्रेशन। क्लियर। अब आता है हाउ टू यूज लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, इससे आपको सिंटैक्स और इसका यूज केस आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सपोज करो दिस इज द LST, एक वेरिएबल है, उसमें मेरे पास कुछ यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे है आपका 1, कुछ डेटा पड़ा हुआ, कुछ एलिमेंट पड़े हैं मेरे पास, और यहाँ पे सपोज करो मेरे पास कोई एक रैंडम ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर यहाँ ले सकते हो। सपोज करो मेरे पास है आपका 2। मुझे इसमें सॉर्टिंग करनी है, इस लिस्ट को मुझे सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन, किसके बेस पे करना है, LST डॉट सॉर्ट फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करूँगा। मैंने यहाँ पे अपना एक लॉजिक लगाया, ठीक है। वो लॉजिक क्या है, मैंने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज किया। लैम्डा फंक्शन को मैंने बोला कि भाई आप कोई भी एक आर्गूमेंट लो, जो भी नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं 1 लेगा, ये इंडिया लेगा, O लेगा और 2 लेगा, 1 बाई 1 ये सारे एलिमेंट को यहाँ पे लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, मैंने किया कि भाई आपको सॉर्टिंग करनी है। वो सॉर्टिंग करनी किसके बेस पे करनी है, जो भी ये मेरे पास यहाँ पे एक एक जो एलिमेंट आ रहा है उस एलिमेंट की लेंथ को चेक करो, और जिसकी कम लेंथ हो उसे सबसे पहले यहाँ पे रखो, ठीक है। मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ प्रिंट करा के देख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर ऑफ जो करेक्टर है वो सबसे कम किस एलिमेंट पे है, यहाँ पे O वाले में है, इसने सबसे पहले रख दिया। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 करेक्टर हैं, 2 इसने लिया, फिर इंडिया, इसमें नंबर ऑफ ज़्यादा सबसे ज़्यादा करेक्टर हैं, ठीक है। सपोज करो मेरे पास है एप्पल, APPLE हो गया, और जैसे मैं इसे यहाँ रन करता हूँ, यहाँ देखिए एप्पल इसने बाद में रखा। उसके बाद मैं सपोज करो यहाँ पे लेता हूँ जेड, ठीक है, जेड लिया मैंने, 2 करेक्टर मैंने यहाँ डाल दिए। अब यहाँ देखिए O के बाद इसने क्या लिया है, जेड, उसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद इंडिया, उसके बाद एप्पल। दैट मीन्स यहाँ पे लैम्डा फंक्शन ने क्या किया, एक एक एलिमेंट को लिया और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया। ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया, यहाँ पे उसकी लेंथ चेक करी हर एक एलिमेंट की, ठीक है। और बेस्ड ऑन सॉर्ट एल्गोरिथम, सॉर्ट जो इनबिल्ट जो फंक्शन है उसका मैंने यूज किया, और मैंने कहा कि भाई लैम्डा फंक्शन का यूज करते हुए मैंने सारे एलिमेंट की यहाँ पे एक एक करके लेंथ चेक करी, और सॉर्ट जो फंक्शन है उसे दिया। सॉर्ट ने क्या किया कि भाई लेंथ के बेस पर जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पे मेरे पास आइटम आ रहे हैं उन्हें सॉर्ट कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अगर आप, ये मेरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और जो लैम्डा है वो मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, आर्गूमेंट यहाँ पे ये यूज हो रहा है। आई होप आपको अब ये क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट बता देता हूँ जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। हाउ टू यूज लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। लैम्डा फंक्शन और फंक्शन विद नो नेम, आपको कोई नेम देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, यहाँ पे कोई नेम नहीं है फंक्शन का, कोई डेफ कीवर्ड का मैंने फ्रेंड्स यहाँ यूज नहीं किया हुआ, राइट। विद नो नेम दैट दे टेक एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स एंड कंटेन ए सिंगल एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन वो क्या है, आपको केवल मैंने सिंगल एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज किया हुआ है। क्लियर। उसके बाद है द एक्सप्रेशन इज एवेल्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्गूमेंट एंड द रिजल्टिंग वैल्यू ऑन द एक्सप्रेशन रिटर्न ऑटोमेटिकली। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ कुछ रिटर्न नहीं लिया इससे, इसने ऑटोमेटिकली मुझे रिटर्न करके दिया है सारा चीज़, ठीक है। की पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। यूजिंग दैम इज नेवर द ओनली वे टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ईच एनोनिमस फंक्शन कुड इंस्टेड बी ए डिफाइन एज ए नेम्ड फंक्शन एंड ए कॉल्ड बाई नेम। आप ऐसा नहीं है कि हर एक जो भी मेरे पास जो ऑपरेशन होना है मैं यहाँ पे लैम्डा का यूज करूँगा। आप नॉर्मल अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कोई फंक्शन है या कॉम्प्लेक्स कुछ कैलकुलेशन करनी है तो मैं आपको गाइड करूँगा कि फ्रेंड्स वहाँ पे आपको लैम्डा का यूज नहीं करना। आप नॉर्मल एक फंक्शन बना सकते हो, यूजर डिफाइन बना सकते हो फंक्शन को, और उस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर सकते हो इजीली। क्लियर। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स इमीडिएटली इन्वोकिंग लैम्डा फंक्शन विद नो आर्गूमेंट। अगर आपको इमीडिएटली इन्वोक करना है लैम्डा फंक्शन को तो आप इजीली कर सकते हो। ये जैसे मेरा एग्जांपल है लैम्डा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसमें कोई मैंने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने जैसे इसे रन करूँगा तो देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। आप इसे विदाउट फंक्शन के ही फ्रेंड्स कर सकते थे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, इजीली से प्रिंट कर सकते हो, ये चीज़ आपको पता है हेलो वर्ल्ड। लेकिन लैम्डा के साथ कैसे परफॉर्म करना है, लैम्डा को कैसे इमीडिएटली आपको इन्वोक करना है,
आप लैम्डा लिखो, कोई भी यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशन जो करना है वो लिखो। यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे इस पैरेंथेसिस का फ्रेंड्स आपको यूज करना है, तो आप इजीली इन्वोक कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका असाइनिंग लैम्डा फंक्शन टू ए वेरिएबल। आप लैम्डा फंक्शन को एक वेरिएबल में फ्रेंड्स इजीली असाइन कर सकते हो। जैसे स्क्वायर लैम्डा मैंने फंक्शन लिया, ठीक है, लैम्डा में मैंने इनपुट लिया, आर्गुमेंट लिया और उसके बाद कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे उसी का स्क्वायर कर लिया। और मैंने ये क्या है, जो भी मेरे लैम्डा जो भी मैंने यहाँ पे जो काम किया है वो मैंने किसी एक वेरिएबल को असाइन कर लिया यहाँ पे। और उस वेरिएबल में मैं यहाँ फ्रेंड्स इजीली सपोज करो मैंने दे दिया 5, ठीक है। जैसे मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा देखेंगे यहाँ पे 25, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो ये निकल के आ गया। तो आप इजीली यहाँ पे आपको कोई रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि डेफ कीवर्ड का आपने यूज़ किया। वो मैंने 6 दिया यहाँ पे, देखेंगे आप 36 प्रिंट हो गया, ठीक है। आप इजीली लैम्डा फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप एक लैम्डा फंक्शन जो भी है यहाँ पे आपने जो लाइन लिखी है लैम्डा के साथ, उसे आप इजीली एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। और जैसे कॉल करना है वो क्या करना है, इसे आर्गूमेंट देना है। तो ये यहाँ से मैंने एक आर्गूमेंट इसे पास करा दिया। उसके बाद है पाइथन लैम्डा फंक्शन विथ 2 आर्गूमेंट। आप 2 आर्गूमेंट फ्रेंड्स इजीली यहाँ पे दे सकते हो। सपोज करो मेरे पास है हेड, मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लैम्डा लिया x, y, मेरे पास क्या है पाइथन लैम्डा फंक्शन विद 2 आर्गूमेंट, 2 मुझे आर्गूमेंट लेने हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। मेरे पास मेरा लॉजिक क्या है कि जो भी दो जो मेरे पास आर्गूमेंट आ रहे हैं उन दोनों को मुझे ऐड करना है और रिटर्न कराना है यहाँ पे, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ लिखा आपका ऐड, जो भी एक फंक्शन लिया है, जो भी एक वेरिएबल है मेरे पास, उस फंक्शन में मैंने लैम्डा को 2 आर्गूमेंट चाहिए। मैंने क्या किया, सपोज करो यहाँ पे दे दिया 1, 2, 3 दे दिया। जैसे 2, 3 दूंगा फ्रेंड्स, दोनों का ऐड करेगा, ये x + y हुआ और यहाँ इसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। इसका बहुत बड़ा यूज होता है आपका पांडाज डेटा फ्रेम में ऑपरेशन परफॉर्म करने में। मैं आपको अभी बताऊंगा आगे चल के। मैप के साथ इसका बहुत बड़ा यूज होता है, रिड्यूस के साथ, फिल्टर के साथ। ये फंक्शन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और वहाँ पे भी हम लैम्डा का बहुत ब्रीफ में देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे 2, 3 किया, यहाँ पे 2, आप 10 कर लीजिए। जो भी आपके पास नंबर ऑफ आर्गूमेंट है वो उसे यहाँ पास कीजिए और यहाँ पे x + y हो जाएगा। ये मेरा x है, ये मेरा y है, दोनों को ऐड किया और यहाँ रिटर्न करा दिया। क्लियर। पांडाज एग्जाम्पल सबसे पहले देख लेते हैं कि हम पांडाज है क्या। ओके, Pandas is a software library written for the Python programming language for data manipulation and analysis. आपको डेटा के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप इजीली पांडाज का फ्रेंड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो लिखी हुई है ये लाइब्रेरी किसमें, पाइथन में, सी और सी पाइथन में इसका ये डेवलप्ड है। ओके, क्योंकि मुझे पांडाज का फ्रेंड्स यहाँ यूज करना है तो मैंने इंपोर्ट पांडाज किया हुआ है, इंपोर्ट नमपाई किया हुआ है और यह एक डेटा फ्रेम बनाया हुआ है। डेटा फ्रेम इज नथिंग बट आपने जो एक्सेल शीट आपने देखी होगी कुछ इस तरह का ही फॉर्मेट है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मेरे ये कॉलम है मेरे पास और ये मेरे नंबर मेरे पास रोज हैं। ओके, मुझे क्या करना है, जो नंबर ऑफ़ रोज हैं और जो नंबर ऑफ़ कॉलम हैं इन पे कुछ मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मुझे लैम्डा फंक्शन का यूज करते हुए कुछ मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स सेट करके दिखाऊंगा, कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ हम एग्जांपल देखेंगे बेस्ड ऑन दिस डेटा फ्रेम। ओके, हम ज़्यादा डीप डाइव पांडाज के अंदर नहीं जाएंगे, हम आगे चल के देखेंगे पांडाज का बहुत सारा एग्जांपल हम देखेंगे जब हम पांडाज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि हम लैम्डा फंक्शन का यहाँ पे यूज बता रहे हैं, लैम्डा फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे लैम्डा फंक्शन का एक डेटा फ्रेम के साथ कैसे यूज होता है। इसे बताने का मेरा मेन पर्पज़ है कि जब हम मैप पढ़ेंगे, रिड्यूस पढ़ेंगे, फिल्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लैम्डा का कैसे तरीके से यूज होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, इस वजह से मैंने लैम्डा फंक्शन विद पांडाज एग्जाम्पल यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। अप्लाई ये लैम्डा फंक्शन टू ईच कॉलम। मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉलम है और जो 3, 5, 7 है ये मेरे पास जो है ना रो है, ये मेरे पास कॉलम है। क्लियर, जैसे आपका एक्सेल शीट में होता है। मुझे क्या करना, हर एक एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया है आपका लैम्डा। सपोज करो मुझे हर एक एलिमेंट में जो 3 है या 5 है या 7 है सब में मुझे 10 ऐड करना है, तो आप इजीली कर सकते हो फ्रेंड्स। सपोज करो डेटा फ्रेम है आपका और जो डेटा फ्रेम है यहाँ पे क्या है, किस में स्टोर है, जो डेटा फ्रेम है वो df में स्टोर है। तो df डॉट यहाँ पे अप्लाई करना है
ठीक है। अप्लाई जैसे ही करूँगा यहाँ पे, अप्लाई करने के बाद मुझे लैम्डा फंक्शन का यूज करना है फ्रेंड्स। लैम्डा में क्या करूँगा, मैं एक एक एलिमेंट लूँगा और उस एक एक एलिमेंट पे यहाँ पे उस समय में 10 मैंने ऐड कर दिया। अब देखते हैं ये लैम्डा फंक्शन चला है कि नहीं चला। जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट है, यहाँ पे देखेंगे आप, आपके पास यहाँ पे क्या था, अगर आप देखें तो आपके पास 3 था लेकिन अब 13 हो गया है। आपके पास 5 था लेकिन अब 15 है। आपके पास 7 था लेकिन अब 17 है। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट में उसने क्या किया, 10 ऐड कर दिया फ्रेंड्स। क्लियर। तो दिस इज द मैजिक ऑफ द लैम्डा। लैम्डा एक्सप्रेशन टू अ सिंगल कॉलम। आप पर्टिकुलर कॉलम पर भी फ्रेंड्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। एक्चुअली लैम्डा जो नॉट अ लैम्डा, जो पांडाज लाइब्रेरी बहुत बड़ा लाइब्रेरी है और बहुत सारे फंक्शन हैं इसमें। आप रो के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप कॉलम के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप 2 डेटा फ्रेम को कंबाइन कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर रो पे या पर्टिकुलर कॉलम के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डीप डाइव में नहीं जाऊँगा। मेरा मेन फोकस है कि एक डेटा फ्रेम के साथ किस तरीके से लैम्डा फंक्शन का हम यूज करते हैं, वो यूज केस देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन टू अ सिंगल कॉलम। आप पर्टिकुलर कॉलम के साथ भी फ्रेंड्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सपोज करो df3 है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास कोई कॉलम है, कॉलम क्या है, मेरे पास ए कॉलम है। ठीक है, डॉट अप्लाई, मुझे लैम्डा फंक्शन का यूज करना है। लैम्डा फंक्शन क्या कहता है, भाई मेरे पास आर्गूमेंट आ गया, एक एक मैंने एलिमेंट लिया इस ए कॉलम का और उसके साथ मैंने क्या किया, एक +1 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया यहाँ पे। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स, सबके जितने भी कॉलम है सबके साथ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ होगा। अब केवल एक कॉलम के साथ मैंने ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है। df3 को मैं प्रिंट करा लेता हूँ, देखते हैं क्या हुआ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो df3 है, जो ए कॉलम है, उसने यहाँ पे जो, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या था, df में ए में यहाँ पे वैल्यू क्या थी, 325। ठीक है, 325 था मेरे पास जो ए कॉलम था। यहाँ पे मैं यहाँ ले लेता हूँ। मेरे पास था आपका ए में क्या था, ए में था मेरा आपका, यहाँ पे से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। मेरे पास था 325, करेक्ट। मेरे पास था 32,5। मैंने क्या किया, 325 पे यहाँ पे एक एक एलिमेंट पे मैंने +1 कर दिया। 3 की जगह यहाँ 4 हो गया, 2 की जगह पे यहाँ 3 हो गया, 5 की जगह यहाँ 6 हो गया। तो एक कॉलम पर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट थे उसने प्लस एक एक कर दिया लैम्डा ने। तो आपको कोई फॉर लूप की ज़रूरत नहीं पड़ी। लैम्डा क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन है, मुझे नाम देने की ज़रूरत नहीं, मैं केवल अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और उसके बाद इसके लॉजिक के बारे में भूल जा रहा हूँ फ्रेंड्स। क्लियर। यूजिंग डेटा फ्रेम डॉट अप्लाई एंड अ लैम्डा फंक्शन, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे एक अप्लाई फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, लैम्डा के साथ अप्लाई कैसे यूज होता है, डेटा फ्रेम के साथ मैं कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। लैम्डा फंक्शन का मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप इजीली किसी भी पर्टिकुलर रॉ डेटा के साथ भी इजीली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन लैम्डा फंक्शन एंड ए नॉर्मल फंक्शन। इससे पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे एक पांडाज लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ के एक्सेल सीट को यहाँ पे रीड किया हुआ है। सपोज करो मेरे पास ना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो भी ये डेटा फ्रेम है, यहाँ पे देखो कितना नंबर ऑफ डेटा है। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसी भी एक रो के साथ मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, और वो लॉजिक मैं लैम्डा फंक्शन के थ्रू यहाँ इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। आप इजीली डेटा फ्रेम के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग लैम्डा। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन लैम्डा फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन। अगर आप देखो तो लैम्डा फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में फ्रेंड्स डिफरेंस क्या है। अगर आप नॉर्मल फंक्शन की बात करते हो तो आप डेफ कीवर्ड का यूज करते हो। लैम्डा फंक्शन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर लैम्डा कीवर्ड का यहाँ यूज करता हूँ। ये बेसिक डिफरेंस है। दैट मीन्स यहाँ लैम्डा है, यहाँ पर डेफ है। लैम्डा फंक्शन में कोई भी रिटर्न की ज़रूरत नहीं है आपको, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है। लेकिन अगर नॉर्मल फंक्शन से अगर आपको कुछ रिटर्न में चाहिए तो आपको यहाँ रिटर्न लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो लैम्डा फंक्शन में अगर आप देखो तो कोई भी आपने नाम नहीं दिया फंक्शन का, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे उसका नाम देना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ ऐड है। ठीक है, तो आपको ऐड जो है फंक्शन है, इसे अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे ऐड फंक्शन यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड।
क्लियर, जब मैं इसे कॉल कराऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी लैम्डा फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है, ये एनोनिमस फंक्शन है, बस आपको आर्गूमेंट देना है और एक्सप्रेशन देना है। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैम्डा फंक्शन एंड अ नॉर्मल फंक्शन। यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, जिससे अगर इंटरव्यू में कोई ये पूछे कि लैम्डा फंक्शन नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस क्या है, तो आप इजीली आंसर दे पाओ। लैम्डा फंक्शन कैन ओनली हैव अ वन एक्सप्रेशन देयर बॉडी, केवल आपको एक्सप्रेशन ही यूज करना है लैम्डा लैम्डा फंक्शन में। लेकिन रेगुलर फंक्शन में आप फंक्शन रेगुलर जो फंक्शन है फ्रेंड्स, उसमें आप मोर देन वन एक्सप्रेशन यहाँ इजीली दे सकते हो इन अ नॉर्मल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो आप यहाँ ये लिख सकते हो, यहाँ पे सपोज करो कोई भी लॉजिक लिख सकते हो, सपोज करो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट आई। ठीक है, तो यहाँ पे मोर देन वन आप एक्सप्रेशन यहाँ डिफाइन कर रहे हो, लेकिन लेमडा में क्या है, आपको एक ही एक्सप्रेशन यहाँ अलाउ है। क्लियर, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेमडा फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन। लेमडा डू नॉट हैव अ सेम एसोसिएट विद देम, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज एनोनिमस फंक्शन। लेमडा फंक्शन का कोई नेम नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आप नॉर्मल फंक्शन देते हो तो आपको नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक नॉर्मल फंक्शन को डेफ कीवर्ड यूज करना है और एक नॉर्मल फंक्शन का आपको नेम देना है। क्लियर, रेगुलर फंक्शन मस्ट हैव अ नेम एंड अ सिग्नेचर, उसका नेम मस्ट है आपके नॉर्मल फंक्शन में। लेमडा डू नॉट कंटेन ए रिटर्न स्टेटमेंट, लेमडा के पास अगर आप यहाँ देखो तो कोई रिटर्न में स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन यहाँ यूज करता है और ऑटोमेटिकली रिटर्न करता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फंक्शन की बात करते हो, नॉर्मल फंक्शन में आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा अगर मुझे इस फंक्शन से कुछ रिटर्न में चाहिए तो। क्लियर, फंक्शन विच नीड टू रिटर्न वैल्यू शुड इंक्लूड अ रिटर्न स्टेटमेंट, दिस इज द नॉर्मल फंक्शन में आपको अगर रिटर्न में कुछ चाहिए तो लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको। लेमडा फंक्शन में आपको कोई डू नॉट कंटेन अ रिटर्न स्टेटमेंट, वहाँ पे आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब आप नेक्स्ट है आपका पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाई एंड वाई नॉट यूज अ लेमडा फंक्शन। कब आपको लेमडा फंक्शन यूज करना चाहिए, कब लेमडा फंक्शन यूज नहीं करना चाहिए। एज ए पाइथन डेवलपर ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं ऐसी सिचुएशन हो कि मुझे लेमडा फंक्शन यूज नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं वहाँ लेमडा फंक्शन यूज कर चुका हूँ, आगे चल के आपको फ्रेंड्स दिक्कत हो सकती है, डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है। जहाँ पे आप कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप लेमडा फंक्शन में डालने की कोशिश कर रहे हो, उसे एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे लेमडा फंक्शन में ये चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको लॉजिक लिखना है तो आप लेमडा फंक्शन में कभी मत डालो उसे। ठीक है, जैसे यहाँ डिस्कस कर लेते हैं क्या है, यू शुड नेवर राइट कॉम्प्लिकेटेड लेमडा फंक्शन इन अ प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ये कभी भी फ्रेंड्स, अगर आपको अपना कोड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लेके जाना है और वहाँ पे आपने एक कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लगा रखा है लेमडा फंक्शन में, तो उसे आप कभी भी प्रोडक्शन पर लेके मत जाइए। हो सकता है वो आपने टेस्टिंग के लिए यूज़ किया हो, ठीक है, वो अपने लोकल पे ठीक है, सारा चीज़ जो आपने टेस्ट किया वो ठीक है, लेकिन जहाँ पे मोर देन वन एक्सप्रेशन है, मोर देन वन आपने कोई भी क्वेरी या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रखा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दे रखी हैं, तो लेमडा फंक्शन में वो कभी मत यूज़ करना फ्रेंड्स। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कोडर टू मेंटेन योर कोड टू डिक्रिप्ट इट। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स वन लीनियर एक्सप्रेशन, इट वुड बी ए मच सुपीरियर प्रैक्टिस टू डिफाइन ए प्रॉपर फंक्शन। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देनी है तो आप प्रॉपर एक फंक्शन बनाइए, यूजर डिफाइन फंक्शन बनाइए, उसमें वो कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लिखिए और उसका यूज कीजिए। ठीक है, लेकिन आप उस केस में लेमडा फंक्शन के साथ फ्रेंड्स कभी मत जाइए। कहावत है, यू नीड टू रिमेंबर दैट अ सिंपल कोड इज ऑलवेज बेटर देन अ कॉम्प्लेक्स कोड। आपको नंबर ऑफ लाइन कम लिखनी है, ठीक है कि मैं लेमडा का यहाँ यूज कर लूँगा, लेकिन आपका कोड बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब आप उसे आफ्टर 1 आवर या आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ जब आप कोड को रिव्यू करोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उस चीज़ को समझ पाओ और उस चीज़ को डीबग कर पाओ। तो मैं कहूँगा कि आपको जहाँ पे मोर देन वन स्टेटमेंट देने हैं, एक्सप्रेशन देने हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपकी सिचुएशन है जो आपने लॉजिक लिखा हुआ है, तो आप नॉर्मल फंक्शन के साथ जाइए वहाँ पे फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स हमने क्या क्या कवर कर लिया है। लेमडा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन के बारे में हमने देख लिया है, सिंटैक्स देख लिया, एग्जाम्पल देख लिए हैं। इमीडिएटली आप इन्वॉक कर सकते हो लेमडा फंक्शन को। लेमडा फंक्शन को आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। पाइथन लेमडा फंक्शन में 2 आर्गूमेंट हमने देखा, डिफरेंस देखा कि नॉर्मल फंक्शन में और एक लेमडा फंक्शन में।
मुझे कब लैम्डा फंक्शन यूज करना चाहिए, कब नहीं यूज करना चाहिए, वो यूज केस देखा हमने फ्रेंड्स।